हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सभ्यं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 4 श्लोक नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता कितना पवित्र ग्रंथ है। जिसकी कोई महिमा की नहीं जा सकती। भगवत गीता इतना पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता सुनने पढ़ने से मनुष्य पवित्र होता है, उसके कलमश मिटते हैं और वो भगवान धाम जाने के योग्य बन जाता है। भगवान धाम जाने के योग्य बनता है। भगवत गीता की इतनी शक्ति है। यहाँ गीता का जो श्लोक मैं आज पढ़ रहा हूँ, उस श्लोक में कृष्ण कुछ समझाना चाहते हैं। और कृष्ण जो समझाना चाहते हैं वो यही है कि हम वापस दूसरा जन्म ना लें। भगवान बड़े दयालु हैं और वो दया करके जीव पर, क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम उनके अंश हैं और वो कभी नहीं चाहते कि हम उनसे दूर हों। वो कभी नहीं चाहते कि हम नरक की यातनाएं झेलें। इसलिए वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे कल्याण के लिए रास्ते बताते रहते हैं। यहाँ गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। अर्जुन, ये देह छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है। कभी नहीं लेना पड़ता। ये मेरा मत है, कृष्ण कह रहे हैं, और परम सत्य कृष्ण है। कृष्ण परम सत्य है
और वो परम सत्य कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा मत है कि उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसको? जो मेरे जन्म और कर्म के विषय जानते हैं कि ये दिव्य है, ये सांसारिक नहीं है। जो इस बात को जान लेता है वो फिर शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म नहीं लेता है, बल्कि वो मेरे धाम में आ जाता है, मुझे पा लेता है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गिफ्ट है, कितना, हाँ, ये कितना बड़ा कृष्ण ने हमें गिफ्ट दिया है, कितना बड़ा उपहार दिया है और कितना बड़ा उपकार किया है। कि मात्र कृष्ण की इन लीलाओं को सुन के, उनको समझ के हम जन्म मरण के बंधनों से छूट सकते हैं। फिर से हमारा दूसरा जन्म नहीं होगा। और इस संसार में जन्म लेके करोगे भी क्या? या बचपन से अभी तक क्या मिला? दुख। क्योंकि कृष्ण कहते हैं दुखालयम, दुखी तो मिला है ना। तो इस दुखमय संसार में क्यों आए? बल्कि वहां क्यों ना चला जाए जहाँ आनंद 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 हमेशा के लिए आनंद है। और आनंद 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 जहाँ हमेशा के लिए आनंद है, वहां जाने के लिए कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत आप सुनिए और सुनते समय ये समझिए कि ये दिव्य है, ये संसारिक नहीं है। बस सिर्फ इतना करना है, भागवत सुनो, कृष्ण लीला सुनो और ये सोचो कि ये दिव्य है, ये संसारिक नहीं है, और उस पर कोई शंका ना करो और भगवान के पास चले जाओ। बस इतना छोटा सा तो काम है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? बहुत महान रिजल्ट है कि मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से छूट जाएगा, दूसरा जन्म कभी वो लेगा नहीं। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई, हम में से कोई दूसरा जन्म ले। तो फिर ये कीजिए ना। मेरा ठाकुर आप सबों को सदैव भगवत गीता भागवत सुनने की शक्ति दे, सुमति दे, सतबुद्धि दे, भगवान नाम जपने की सतबुद्धि दे। आप कृष्ण से जुड़े रहो। आप सब बहुत खुश रहो, दिल से कहता हूँ, बहुत खुश रहो, सुखी रहो और स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।